हाँ तो भाई अंध भक्तो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के मालिक के लिए बहुत बुरी खबर है। सुन तो नहीं पाओगे तुम। पता है क्यों? आपको याद है, इसी साल की बात है। इसी साल हमने भी वीडियो बनाया था। ये जो एलन मस्क है, टेस्ला वाला, इसका ट्विटर के ऊपर भी आपको पता है लफड़ा चलाया था यहाँ इंडिया के अंदर। चलाया था ना। इसने फिर बहुत सारे फेक अकाउंटों को उड़ा दिया था फेक अकाउंटों को इसने ट्विटर से उड़ा दिया था। उसके बाद एलन मस्क अपनी एक स्टारलिंक कंपनी लॉन्च करने जा रहा था इंडिया के अंदर। लेकिन मालिकों का काम चलना जरूरी था ना, जियो का काम चलना चाहिए था। जियो चलाना जरूरी था यहाँ पे। तो अगर एलन मस्क की स्टारलिंक आती, लोगों को जहां पर सोच भी नहीं सकते ना, चाहे कुछ भी ना वहां पर भी नेटवर्क मिलता, चाहे आप समुद्र की नीचे चले जाते ना वहां पर भी नेटवर्क मिलता स्टारलिंक का। तो स्टारलिंक को रुकवा दिया। मालिक ने बोला अपने इनके अंधभक्तों के पापा को, लाना ना, नहीं होनी एलन मस्क की और लॉन्च नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे लिए दुख भरी खबर ये है कि ये समझ लो एक टाइप का एलन मस्क है ना बराबर की पावर ले रहा है। किसके? डॉन टू, जिसको बोला जा रहा था अखबारों के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो तुम्हारे पापा भी नहीं बोल पाते, सबको पता जो बोलते हैं। उसका तो चलो वीडियो दिखाना ही फजूल है। लेकिन एलन एलन मस्क का बराबर की पावर लेके बैठा है। कैसे बराबर की पावर? सुन लेना आप ध्यान से। और हाँ, लगा एक और झटका। आपको बोल रहा था कि देश की लंका लग चुकी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब बताएगा तुम्हारी समझ में। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने जेलेंस्की से की बात। पुतिन बोले अगर मेरे पास कॉल किया तो मैं, सुन लेना अब उसने क्या किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चुनाव जीतने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। खास बात यह है कि फोन कॉल पर उनके साथ दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क भी मौजूद थे। 3 आदमी थे एक साथ कॉल के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति और व्लादिमीर जेलेंस्की और एलन मस्क। ट्रंप ने अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात नहीं की है। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विरोध किया था। इसके बाद से यूक्रेन चिंतित था, मगर दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साथ जेलेंस्की से बात करना यह साबित करता है कि मस्क बेहद प्रभावशाली शख्सियत हैं। ट्रंप प्रशासन में उनका अपना अलग ही रुतबा होगा। इससे पहले एलन मस्क ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के साथ ट्रंप की कॉल में भी भाग ले चुके हैं। मतलब जिसके पास भी ट्रंप कॉल कर रहा है उसके साथ एलन मस्क होता है। और एलन मस्क को तुम मना कर चुके हो पहले से ही। अब अगर यहाँ कॉल आएगी और एलन मस्क बीच में होगा तो बोला स्टारलिंक लॉन्च करनी थी मैंने, क्या रहा उसका। स्टारलिंक लॉन्च होती है तो जियो पियो गए, ये टाई टाई फिश, टाटा बाय बाय फिनिश होगा इनका, ये भी याद रखना। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वह राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा सकते हैं। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ट्रंप की जेलेंस्की से बातचीत इसी दिशा में तो नहीं है। उल्लेखनीय कि ट्रंप जनवरी महीने में राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। आपको बताया था 5 जनवरी को संभाल लेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की टीम के मध्य बातचीत चल रही है। बुधवार को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। 25 मिनट तक सिर्फ आई हेलो तक होती नहीं, 25 मिनट तक फिर तो बातचीत खास ही हुई है। इस दौरान जेलेंस्की ने उन्हें जीत की बधाई दी। जेलेंस्की का मानना है चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का कॉल करना एक सकारात्मक संकेत है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन का समर्थन करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। उधर एलन मस्क ने कहा कि वह अपने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। सितंबर महीने में जेलेंस्की ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, लेकिन अपने वाला मुलाकात नहीं करके आया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमारा दोस्त भाई मोदी आ रहा है, हमने से मिलके जाएगा, लेकिन मिलके नहीं आया। अब पछतावा होगा तुम्हारे को देखना। दोनों नेताओं ने युद्ध के कूटनीतिक हल पर चर्चा की थी। उधर मौजूदा जो बाइडेन प्रशासन 20 जनवरी से पहले यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के तरीकों पर काम कर रहा है। माना जा रहा है पदभार संभालने के बाद ट्रंप इस सहायता को बंद कर सकते हैं। अभी तक ट्रंप ने पुतिन से बात नहीं की, मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा अगर ट्रंप कॉल करेंगे तो वो फोन जरूर उठाएंगे और बातचीत करेंगे। अब एलन मस्क का ये तो समझ में आ गया होगा कितनी पावर रख रहा है एलन मस्क, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे को एक और बड़ी न्यूज देते हैं। तुम्हारे को न्यूज जब तक ना दी जाए ना तुम्हारी समझ में नहीं आता। भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 को सब समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से 2.675 बिलियन की बड़ी गिरावट हुई है। 2.675 बिलियन की बड़ी गिरावट है पहले ही सप्ताह में लिया प्रसाद। इसी के साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार अब घटकर 682.130 बिलियन रह गया। इससे पहले एक सप्ताह पहले भी अपने मुद्रा भंडार में 3.46 बिलियन की भारी कमी हुई थी। इसी साल 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार ठीक ठाक था। ये भारी कमी कैसे आ रही है? 3.46 बिलियन की एक और 2.675 बिलियन की एक। ये पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा है, पता कर लो इस पैसे का। ये विदेशी मुद्रा भंडार भी साफ होता जा रहा है। बैंक तो साफ हो ही रखे हैं, बैंकों से तो पैसा साफ है। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार भी साफ होता जा रहा है, मतलब देश की लंका लगने वाली है। इस लंका को अगर अब कोई बचाएगा ना तो ट्रंप जो टैरिफ लगाएगा, बची कुची लंका वहां पे लग जाएगी। फिर तुम्हारी लंका कहां बचेगी ये बताओ? फिर तुम कौन सा झंडा उठाओगे, कौन सा नहीं उठाओगे? अपने आप सोच लेना अपना मोटा मोटा, क्योंकि एलन मस्क अपना बदला लेगा। व्यापारी है भाई, व्यापारी ऐसा करता है। क्योंकि जिस भी देश में गए हैं प्रधानमंत्री साहब, उसी देश में अडानी को व्यापार मिला है ना, उसी देश में तो व्यापार मिला है अडानी को। अडानी को कोई जानता था क्या? बता दो, 2014 से पहले कौन कौन जानता था अडानी को? अंबानी का नाम था पहले से, अंबानी का था, लेकिन अडानी को कौन जानता था? वो 2014 से लेकर 2024 तक इतनी तरक्की कर गया कि मतलब दुनिया में नाम कमा गया। 10 साल में लूट कर खा गया पूरे देश को, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। लेकिन अब पता लग जाएगा, क्योंकि अडानी के ऊपर सबसे बड़ी नजर अमेरिका की है। आपको अगली न्यूज और बता देता हूं, बताई थी ना एक बार कि अमेरिका एक्शन लेने जा रहे अडानी के ऊपर। अब ना तो तुम्हारे पापा बचा पाएंगे उसको। एलन मस्क वैसे बराबर में आ गया। मस्क भी एक व्यापारी है भाई, उसकी भी खुद की भाई अपनी स्टारलिंक है। स्टारलिंक चलाता हुई तो मोबाइल कंपनी है, वो भी मोबाइल ही तो देती है, मतलब जो टावर देते हैं वो वही तो देता है। और सबसे बड़ी बात, जियो का कितने टावर है? जियो के कितने उपग्रह हैं? जियो के कितने उपग्रह होंगे? जियो के सोच के बता दो। मतलब सरकारी उपग्रह पर अपनी जियो चला रहा है एलन मस्क। क्या अकेले के 5000 उपग्रह हैं, 5000 उपग्रह जो ऊपर से वो देते रहे। और उसने बोला था 2026 तक मैं 25,000 उपग्रह कर दूंगा। कहीं रेंज नहीं कटने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। कोई की जरूरत नहीं, कोई सिम की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। तो अब देख लेना क्या होने वाला है। अब इतना भारी फेरबदल होगा, तुम मोटे मोटे तैयार हो जाओ। नवंबर बीतता जा रहा, दिसंबर बीच में, जनवरी में चार्ज लेते ही एलन मस्क का पहला अटैक आएगा। एलन मस्क और ट्रंप का तो आता जा रहा है। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है ना, ये तो ट्रंप का नतीजा तुम्हारे को मिलता ही जा रहा है। तो अब इसके बारे में क्या करोगे? अंधभक्त तो तुम्हारे पास अभी भी समय है, वहां नौकरी कर रहे हो। थैंक्स बटन को दबाओ यार, थैंक्स बटन को दबाओ, ताकि यहाँ पर अगर कोई सहायता राशि इकट्ठा हो जाएगी तो तुम्हारे को दे देंगे, कुछ दे देंगे, तुम्हारी भी सहायता कर देंगे। हम तो बता रहे हैं हम तो। लेकिन थैंक्स बटन का तो दबाओ। थैंक्स बटन को दबाकर जो जितनी राशि देगा उसकी बताते रहेंगे, साथ के साथ बताते रहेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, लंका लगने वाली है देश की, ये जरूर बता दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाने लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखोर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करेंगे जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।